क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज का लेक्चर कितना होगा? 4 है। डेट कितना आज? 27 नवंबर 25। जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें पहले पकड़ना पड़ेगा क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। और जो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे उसको हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारे लिए क्या है? इंसान हो गया। और हम पहुंचेंगे कहां पर? एंडिंग पॉइंट पे। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? गॉड। ये ध्यान रखना है। From the following particulars prepared a bank reconciliation statement for Govind for January 2025। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमको जनवरी का बनाना है। कब का बनाना है? जनवरी का। यहां पर हेडिंग लिखेंगे, सॉल्यूशन जो हो गया आपका इलस्ट्रेशन 1, लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ गोविंद है ना, एज ऑन। यहां पर एज ऑन लिखा जाता है 31 जनवरी 25। ध्यान रखिएगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 है। ध्यान सुनिएगा। यहां देखिए, उसको बंद करिए तो यहां देखिएगा, फोकस करिएगा। चेक इशूड टू राम। चेक इशू कौन किया? गोविंद किया होगा। तो इससे कैशबुक का बैलेंस घट जाएगा बढ़ जाएगा? बोलो, हमने चेक राम को दे दिया तो क्या घट जाएगा बढ़ जाएगा? घट जाएगा। इधर 1500 एंड टू श्याम 2000 ऑन 28 जनवरी 25 वेयर क्लियर्ड इन फरवरी 25। मतलब क्या हुआ? 28 जनवरी 25 को हमने चेक दिया और हम बीआरएस बना रहे 31 जनवरी 25 को। यानी 31 जनवरी 25 से पहले या 31 जनवरी तक अगर वो क्लियर हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब बीआरएस नहीं जाता। बट वो जो चेक आपने इशू किया है वो क्लियर हो रहा है फरवरी में। कब क्लियर हो रहा है बेटा? फरवरी में क्लियर हो रहा है। तो फरवरी का मतलब जनवरी में तो नहीं दिख रहा था पासबुक में, बोलो हाँ है ना। तो जब जनवरी में नहीं दिख रहा था तो इसको हम कहाँ डालेंगे? बीआरएस में डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपका रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा। फिर है चेक रिसीव फ्रॉम विष्णु। विष्णु से हमने चेक रिसीव किया, तो विष्णु मेरा कोई कस्टमर होगा। क्या होगा? उसने मुझे चेक दिया। वो चेक हम क्या करेंगे? लेकर बैंक में जाकर जमा करेंगे। 3000 एंड पवन 4000 वेर एंटर्ड इन कैश बुक। हमने उसका एंट्री कहां कर दिया? कब किया? 29 जनवरी को, मतलब जनवरी 31 से पहले कर दिया। बोल रहे हाँ ना। बट क्लियर्ड बाय बैंक ऑन। क्या ये भी रिकॉन्सिलिएशन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्योंकि 31 जनवरी के बाद बैंक कर रहा है तो 31 जनवरी तक कैश बुक में था, पासबुक में नहीं था। ये भी रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। अभी कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो डिसाइड तब होगा जब हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन चल रहा है। समझ गए ना बेटा? बैंक चार्जेस 350, ये बैंक चार्जेस पासबुक में पहले एंट्री हुआ होगा। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है, इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन है, उसका एंट्री पहले कहां हुआ होगा? पहला जो इंफॉर्मेशन चेक इशू का था और दूसरा जो चेक डिपॉजिट का इंफॉर्मेशन था, ये जो इंफॉर्मेशन दोनों पहले एंट्री किस में हुआ होगा? कैश बुक में कि पासबुक में? कैश बुक में। कोई दिक्कत नहीं है। पहला में चेक इशू कर रहे तो हम माइनस कर दिए थे कैश बुक, बोलो ना हाँ है ना। दूसरा में चेक डिपॉजिट कर रहे तो कैश बुक क्या कर दिए होंगे? प्लस कर दिए होंगे। हाँ रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
थर्ड में बैंक चार्जेस, हमने बोला बैंक चार्ज, बैंक ने क्या किया होगा, पासबुक में एंट्री हुआ होगा ना, तो माइनस होगा प्लस होगा माइनस। दूसरा है, समझिए ध्यान से, ये सब समझने का ही चक्कर है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब कि गोविंद जो है ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या इनफ्लो का काम पार्ट होगा कि आउटफ्लो का पार्ट होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनफ्लो का पार्ट होगा कि आउटफ्लो का पार्ट होगा? हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा कि हम इंटरेस्ट देंगे? मिलेगा ना। तो बैंक ने मेरे बिहाफ में क्या किया, कलेक्ट किया। तो मुझे ये बताइए, ये एंट्री पहले पासबुक में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस हो गया। तो पहले एंट्री कहाँ हुआ होगा? तो बैंक ने कलेक्ट किया। चलिए आप देखिए ध्यान, जो कि वेयर इंटर्ड इन पासबुक ऑन 31 जनवरी, यानी बैंक में एंट्री हो गया लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं। चौथा है द बैंक बैलेंस एज पर ऑन 1,50,850। यहां पर बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक ने दिया। और सवाल में बोलता है कि हमें बीआरएस बनाना है। तो यहां पर जब हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, हमने कल भी बताया था कि हमेशा दोनों का बैलेंस नहीं रहेगा, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस नहीं दिया रहेगा, कोई एक का दिया रहेगा, जिसका दिया रहेगा उसके अपोजिट का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट किसको लेकर चलना पड़ेगा? कैशबुक को। तो एंडिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? तो रिजल्ट पासबुक आ जाएगा। चलिए, तो अब कैसे बनाएंगे सवाल, समझिए। अभी सवाल को हम लोग समझेंगे, बनाएंगे। अभी कोई बच्चे लिखेंगे नहीं, समझिएगा। यहां पर स्टार्टिंग करेंगे तो लिखेंगे क्या? बैलेंस। क्या लिखेंगे बेटा? एज पर। क्या लिखेंगे? कैशबुक। कितना है? कुछ चीज यहां पर क्या होगा? ऐड, और कुछ चीज क्या होगा यहाँ पर? माइनस। बताइए इस सवाल के अनुसार गॉड कौन होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो, पहला एंट्री कैशबुक में हुआ, बोलो हाँ है ना? इंसान किया कि गॉड किया? इंसान। पहला में चेक आप क्या किए थे? मतलब कि कैशबुक में क्या हुआ, माइनस की प्लस किया? माइनस। इंसान माइनस किया? बोलो हाँ है ना? इंसान माइनस किया ना, क्योंकि हम चेक इशू कर दिए, बट गॉड नहीं किया। गॉड नहीं ना किया, तो इंसान क्या करेगा? प्लस कर लेगा। वेरी गुड। यहां क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, अब लिखना मत, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और दो चेक था, राम का चेक कितने का था बेटा? और श्याम था ना? श्याम का कितने का था? 2000। टोटल कितना हो गया? 3500। फिर सेकेंड पॉइंट पे चेक हम रिसीव किए थे, गोविंद चेक रिसीव किया था ना बेटा? यहां लिखा हुआ है चेक रिसीव किसे किए थे? विष्णु और। तो हमने वो बैंक में कैशबुक में एंट्री कर लिया, तो चेक हमको अगर मिलेगा तो हम बैंक में जाके जमा कर देंगे ना। तो पहले हमने जब कैशबुक में एंट्री किया तो इससे बैलेंस बढ़ जाएगा, कैशबुक का ही घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंसान कैशबुक है कि भगवान गॉड कैशबुक है? कैशबुक इंसान है। तो इंसान क्या किया हुआ है? इंसान क्या किया हुआ है? गॉड नहीं ना किया, तो इंसान क्या करेगा? माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। किसका किसका था बेटा? विष्णु। कितना का था?
पवन। अब थर्ड, सोचो समझो जवाब दो। सोचो समझो और पहले फोकस करो बैंक चार्ज पे। किससे फोकस किए? सोचो। पहला एंट्री कहाँ हुआ? पासबुक में हुआ। पासबुक में हुआ। पासबुक क्या है? गॉड है। माइनस हुआ कि प्लस हुआ? बैंक चार्ज से बैंक बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, माइनस ना होगा। तो गॉड माइनस किया, बोलो हाँ या ना? तो इंसान भी क्या करेगा? माइनस करेंगे। बैंक चार्ज माइनस करें। अभी हम इंटरेस्ट पे नहीं है, बैंक चार्ज पे है। कितना है बेटा? 350। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय, अब बताइए यहां पर पासबुक में आया पैसा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। पासबुक गॉड है कि इंसान है? तो गॉड ने प्लस किया तो इंसान क्या करेगा? प्लस करेगा। कितना है बेटा? चलिए हो गया। इसका इन्फॉर्मेशन ले लिए हैं। अब देखो इसका अंडरलाइन करो, कितना आएगा ये? 8,500। इसका सम करके बताओ। 1,59,350। इसका कितना आएगा? 7,350 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका सम कितना आएगा? बोलो, कटाओ ना रे। इसको क्या बोलेंगे आप? बैलेंस एज पर। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट डाउन करेंगे? करिए। ओ नहीं किए थे? हाँ बेटा, क्या डाउट है? टैली नहीं हुआ है सर? हाँ हाँ। अरे कि पासबुक का बैलेंस यहाँ दिया हुआ है कहीं पे, तो हमारा रिजल्ट आया, आंसर आया 1,52,000, जो पासबुक का बैलेंस एज्यूम किया जाएगा। और ये यहाँ पर देखो आंसर, टैली का तो 150 885 है, दोनों का अलग बैलेंस होगा। ये डिफरेंस है जिसको हमने एडजस्ट किया है, तो डिफरेंसेस नहीं होंगे। समझिए यहां पे यहां देखो, यहां ध्यान दीजिएगा। आपको सवाल यहां से पढ़ना है, रमेश हैज हिज अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रमेश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, उसका जब कैश बुक देखा गया, हिज बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 25 वाज 72,950। ये जो 72,950 है, ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बेटा? तो इसका ये मतलब नहीं कि बैलेंस एज पर पासबुक में 72,950 होगा, कुछ और हो सकता है, क्योंकि चेक कोई जमा होगा नहीं क्लियर हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वही रीजन को मिलाने के लिए हमको पासबुक के बैलेंस को चेक करना है कि वो कितना आ सकता है। तो सवाल में यहां पर लिखता है कि प्रिपेयर करिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहां एज ऑन डेट वगैरह नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रखना सवाल के शुरुआत में लिखता है कि रमेश का कैश बुक का बैलेंस 31 मार्च 25 का शो कर रहा है। कब का शो कर रहा है?
31 मार्च 25 का कर रहा है। इट मीन्स व्हाट कि वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन एज ऑन 31 मार्च 2025, एज ऑन, नॉट द फॉर द ईयर, नॉट द फॉर द मंथ। फॉर द मंथ और एज ऑन में अंतर होता है। हमने पहले ही बताया था कि जब पीएल बनाते हैं ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो उसमें फॉर द मंथ फॉर द ईयर लिखते हैं, और बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एज ऑन। इस दोनों में अंतर क्या है सुनो ध्यान से। एज ऑन जो लिखा जाता है ना, ये कहीं ना कहीं स्टॉक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कहता है कि एज ऑन तब लिखा जाएगा तब जब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। समझो, जैसे मान लो कल एओसी, मतलब कि इस क्लास में जितने बच्चे 11th में थे, क्या आज की संख्या उतनी ही है? आज मान लो कि 30 बच्चे हैं, तो एज ऑन 27 नवंबर 30 स्टूडेंट्स, आज का डेट है, आज का पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 है। कल हो सकता है कि 28 हो जाए, 35 हो जाए, लेकिन फॉर द मंथ की बात की, पूरे महीने भर में कितना आया, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, एज ऑन, जिसको स्टॉक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, नो टाइम डायमेंशन। डायमेंशन समझते हैं? डायमेंशन मतलब एरिया, रेंज, एक दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, ये टाइम डायमेंशन है। ये क्या बेटा, टाइम डायमेंशन। यहां कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अभी की बात करते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो 31 मार्च 25 को जो कैश का बैलेंस है, 1 अप्रैल 25 को सेम रहेगा। अरे तुम चेक इशू कर सकते हो, दे सकते हो, बैंक चार्ज हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो घट बढ़ जाएगा ना, इसलिए हम फॉर द ईयर, फॉर द मंथ नहीं लिखेंगे। और कब फॉर द ईयर लिखाता है या फॉर द मंथ लिखाता है, ये कहीं ना कहीं फ्लो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। फ्लो समझते ना, फ्लो। तो ये जो है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम पे हम लिखते हैं। कब लिखते हैं बेटा, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। पीरियड समझते हैं ना, 1 सप्ताह का पीरियड, 1 महीने का पीरियड, 1 साल का पीरियड, ये ड्यूरेशन होता है। क्या होता है बेटा, ड्यूरेशन। और यहां पर टाइम डायमेंशन होता है। समझ गए ना? ये थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया। 12th में जाओगे तो इस पे 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आ ही जाएगा। चलिए, तो यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक है, और बीआरएस बनाने के लिए बोला। अभी बनाएंगे नहीं, यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। आप हमको बताइएगा यहां क्या लिखेंगे, हेडिंग। क्वेश्चन 1 है ना, बैंक, बोलो हेडिंग बोलो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रमेश। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरुआत जानते हो क्या करेंगे, बताओ यहां क्या लिखेंगे, बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और, यहां पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस लिखा है। जब कैश बुक का बैलेंस ना डेबिट लिखा रहे ना क्रेडिट लिखा रहे, तो उसको हम डेबिट मानेंगे। क्या मानेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। क्या होता है बेटा, तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है कितना, 72,950। अब बताओ हमें रिजल्ट पे जब जाना पड़ेगा तो कहाँ क्या रिजल्ट पे आएंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएंगे, बोलो है ना। मुझे बताओ इंसान कौन होगा यहाँ पे, और गॉड कौन होगा, तो पासबुक का भी इतना ही बैलेंस आएगा ऐसा नहीं ना है, कुछ और रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पर देखिएगा आंसर मुझे यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 58, जो यहाँ रिजल्ट आएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 58,525। बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, पास। और यहीं पे हमको पहुंचना है, यानी चलना है यहाँ से, पहुंचना है 58,525 में। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ध्यान से, अब एकदम ईजी हो जाएगा, आप बना सकते हो, आपको जवाब देना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ के पढ़ेंगे, आप मुझे बताइएगा। हम लोग यहां तक कर लिए। अब देखो ही मतलब कौन,
रमेश कस्टमर एक चेक भेजा, सेंट अ चेक फॉर 90,075। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी सवाल पढ़ना है तो धीरे धीरे समझ के, बिकॉज आप फर्स्ट टाइमर है, आप फ्रेशर से फर्स्ट टाइम बना रहे, सेकेंड टाइम आप फास्ट हो जाइएगा, है ना। तो ये उसने एक चेक भेजा कितने का, 90,075 रुपए का हम चेक भेजे, सेंट, सॉरी एक चेक नहीं, यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये भी अंतर है। अब अ चेक और चेक्स सेम है कि अलग है, अलग है। अ चेक मतलब एक चेक रहा होगा, यहाँ चेक्स लिख रहा है, मतलब हो सकता है 4-5 को चेक भेज दिए होंगे के साथ बंडल, ऐसा हो सकता है ना। चेक्स भेजा 90,075 रुपए का टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बैंक में जमा करने के लिए, भैया पैसा हमको कलेक्ट करवा लेना है। हमको ये मान लो कि मेरा कस्टमर चेक दिया तो उसको कलेक्शन के लिए हम बैंक भेज देंगे ना, तो वो हुआ चेक सेंड फॉर कलेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन। अब यहां देखो हुआ क्या, लेके चेक्स जो है अमाउंटेड टू 43,769 वेयर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। इसमें से कितने का चेक कलेक्ट अभी तक नहीं हुआ, 43,769 का चेक कलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका जो रिमेनिंग रहा होगा वो क्या रहा होगा, कलेक्ट हो गया होगा। अब बताइए 90,075 कितना है बेटा, 90,075 माइनस 43,769 कर लेंगे तो 46,306 आएगा। हम इसको बोलेंगे कलेक्टेड। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप समझिए। रिकॉन्सिलेशन में या बैंक बैलेंस, पासबुक का जो बैलेंस है और कैशबुक के बैलेंस में किसके कारण डिफरेंस हो गया होगा, किसके कारण डिफरेंस हो गया। आपके पास 3 अमाउंट है, 90,075 है, 43,769 है, 46,306 है। कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसके कारण बैलेंस मिसमैच कर रहा होगा। बोलिए बोलिए, नॉट कलेक्टेड वाला। कितने लोग पक्ष में हैं नॉट कलेक्टेड वाले के, 1 2, इधर सब लग रहे हैं, खुश आप नहीं लग रहे। अंशिका कहाँ गई तुम, पक्ष में है, आप लोग नहीं है पक्ष में। हिमांशु जी आप किसके पक्ष में हैं, कलेक्टेड के। चलिए जितने लोग पक्ष में हैं नॉट कलेक्टेड के वो सब सही है, समझिए। आप देखिए प्रैक्टिकली समझिए। कोई आ सकता है यहाँ मेरे पास, आइए, यश आइए, शिवांश जी आइए। जाइए उधर, आइए। देखिए ये हमारे रमेश जी है, कौन है, हम बैंकर है। आइए बैंक आइए, ये बैंक आ रहे हैं। ही सेंट चेक्स, चेक्स देखो चेक्स है ना, इसका वैल्यू कितना है टोटल, वेरी गुड, 90,075 का चेक ये हमको जमा कर दिया, जिसमें सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमने कल बताया था कि गॉड और इंसान पे सवाल सब बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। क्या है इंपॉर्टेंट, समझना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम मेरा नज़र सब पे है और सबका नज़र मेरे पे नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा सबका नज़र उतर जाएगा। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, इन्होंने आइए बाबा, इन्होंने कितने का चेक जमा किया हमारे पास, 90,075 का चेक जमा किया। बट उसमें लिखता है ना कि उसमें 43,769 को बैंक ने अभी क्या किया है, अभी कलेक्शन नहीं हुआ है, यानी इनको अभी उसका पैसा नहीं ना मिला। अभी 46,306 जो डिफरेंस है इतना में इतना नहीं मिला, तो कितना मिल गया, यानी इस पासबुक में कितना का एंट्री हो गया होगा। मान लो कि ये 46,306 रुपये का चेक है और 46,000 और ये 43,769 का जो कलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये पासबुक में एंट्री हो गया, कलेक्टेड वाला ये एंट्री हो गया। अब बताइए इन्होंने 95% का एंट्री कर लिया था ना, जिसमें पासबुक ने इतना का एंट्री यानी 46,306 रुपये का एंट्री कर लिया, तो ये तो दोनों जगह दिख गया। तो जब दोनों जगह दिख गया तो उसको रिकॉन्सिलेशन डालेंगे,
जो कलेक्ट अभी तक पासबुक ने किया ही नहीं, इसका एंट्री इनको मिल ही नहीं रहा, अभी बाद में मिलेगा, तो यही ना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो 43,000 बोलिए, सॉरी पकड़ो 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 ना, 43,769 का चेक अभी तक इनका कलेक्ट नहीं हुआ। पूछिए कब कलेक्ट होगा? होगा मार्च के बाद कर देंगे आपका, चिंता मत करिए, ठीक है, रिकॉन्साइल करवा लीजिए। हो गया, तो ये जो 43,769 है उसका हम लोग क्या करेंगे, रिकॉन्सिलेशन में डालेंगे। समझ में आ गया? तो जो एक दोनों जगह दिख रहा है उसको रिकॉन्सिलेशन में डालने की जरूरत। अब सवाल ये आता है, सुनिए बेटा, अभी सवाल सुनिए, इंसान कौन है यहां पर? तो कैशबुक इंसान ने क्या कर लिया था? प्लस। गॉड ने पूरा प्लस नहीं किया, 43,769 को प्लस गॉड ने अभी नहीं किया। बताइए इंसान क्या करेगा? माइनस कर देगा। 90,075 नहीं करेगा, 46,306 नहीं करेगा, कितना करेगा? 43,769। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिखेंगे। अभी लिखिएगा नहीं कुछ। चेक्स sent to bank for collection but not collected by bank, 43,769। चलिए आगे देखिएगा, प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। अभी लिखना छोड़ दीजिए। कोई बच्चे लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हम लोग कहां तक कर लिए? यहां तक हो गया ना। अब आगे देखो, आउट ऑफ द मतलब अगर कहीं लिखा रहे आउट ऑफ दी, मतलब क्या होता है? उस में से, लिख लीजिएगा, उस में से। आउट ऑफ दी मतलब उस में से, है ना। क्या लिखता है? आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम। हिम मतलब रमेश। हिम मतलब यहां पर कौन हो गया? रमेश। हिम मतलब रमेश नहीं होता है यहां, हिम का मतलब रमेश से। तो रमेश ने चेक इशू किया था, बोलो हाँ ना। अब रमेश अगर चेक इशू कर दिया तो रमेश कैशबुक में एंट्री पहले करेगा। तो कैशबुक में एंट्री जब करेगा तो कैशबुक का बैलेंस वो माइनस करेगा कि प्लस करेगा? चेक इशू कर रहे हैं हम, माइनस करेगा। यही तो लैंग्वेज पकड़ना है कि चेक इशू करने और तो हमने किसी को चेक इशू कर दिया है तो हम अपना बैलेंस क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। चलते हैं। बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट्स, यानी अपने कर्ज का पेमेंट करने के लिए चेक इशू कर दिया, ये ना बात हो गया। चेक्स ऑफ 29,344 वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एकदम इजी है। रमेश ने चेक इशू किया पेमेंट के लिए, तो रमेश ने पहले एंट्री अपने कैशबुक में कर लिया। कहां एंट्री कर लिया? कैशबुक में। कैशबुक कौन है? इंसान की गॉड? इंसान। बताओ, इंसान माइनस किया कि प्लस किया? माइनस किया। इंसान क्या किया? गॉड नहीं ना किया अभी तक, तो इंसान क्या करेगा? प्लस करेगा। क्या लिखेंगे? लैंग्वेज बताइए। अब यहां लैंग्वेज पढ़ के बताइए क्या होगा एंट्री, क्या लिखेंगे? आप पिछला सवाल में ये लिखे होंगे, देखिए। वेरी गुड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का था बेटा? 29,000। इसका वैल्यू इतना ही आ जाएगा। इसका सम करके बताइए, इसका सम कितना आएगा? चलो ना जी। 4, 9, 2, 2, 10, 1,02,000 ना। ये माइनस करो, घटाओ। आ गया आंसर।
क्या बोलेंगे इसको? चलिए बना लीजिए बेटा।